मैं सीधी खबर आप लोगों के सामने रख रहा हूं भाई लोगों, जो खबर आ रही है भाई लोगों, इंडिया ए की टीम अनाउंस हो गई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया की भी ए ही टीम है। कहां मैच होंगे, कब होंगे, क्या टाइमिंग होगी, कैसे कैसे होगा, क्या स्कोर अनाउंस हुआ है, एक बारी उसकी डिटेल में बात करते हैं और फिर मांगते हैं भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ और बाकी लड़कों के लिए भाई लोगों जस्टिस। सबसे पहले स्कोर आप लोगों के सामने भाई लोगों, दांत नहीं निकालना किसी ने भी, चुपचाप सुन लो। मेरा चेहरा देख सकते हो कितना सैड हूं मैं आज। श्रेयस अय्यर को भाई लोगों, सरपंच साहब को भाई लोगों कप्तान अनाउंस कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर आ रही है मित्र लोगों। तो जितने भी श्रेयस अय्यर के फैंस लोग हैं, कांग्रेचुलेशन भाई लोगों। इंडिया ए का 2 मल्टी डे मैचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, उस टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। उसमें श्रेयस अय्यर को कप्तान घोषित किया गया भाई लोगों, जिसके लिए मैं पर्सनली तौर पे बहुत ज्यादा तहे दिल से खुश हूं। अभिमन्यु ईश्वरन, अब इसमें एक पेज है, आगे चल के बताता हूं क्या है। बीसीसीआई ने जो इतना बड़ा फर्रा दिया है, लेटर दिया है, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाएगा इधर। और आज मैं आप लोगों को भाई लोगों अपना आईपैड का स्क्रीन भी शो करूंगा, जो जो लाइव मैचेस चल रहे होंगे। और एक हमें आज क्विज भी खेलना है, याद करा देना बाद में, ठीक है। हम श्रेयस अय्यर कैप्टन है भाई लोगों, अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन विकेट कीपर, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर, देवदत्त पडिक्कल अपना आदमी, सारे ही अपने हैं, हर्ष दुबे अपना बंदा, आयुष बदोनी गोइंका होनियों का आदमी, नीतीश कुमार रेड्डी लाजवाब आदमी, तनुष कोटियान टैलेंटेड लड़का, प्रसिद्ध कृष्णा क्या बात है तुम्हारी, राधे राधे भैया जी, गुरनूर बराड़ साहब बहुत बढ़िया, खलील अहमद मजा ही आ गया, मानव भाई भाई बात क्या बात है तुम्हारी, और यश ठाकुर। ये है भाई लोगों टीम इंडिया ए की। अब कब कब मैचेज होंगे, कहां कहां मैचेज होंगे, कैसे कैसे होंगे, वो भी बता देता हूं एक आप लोगों को। और इसमें एक नोट भी दिया है, ध्यान देने योग्य बात भी है, बीसीसीआई ने जो बताया है वो। उसके बाद 16 सितंबर से पहला मैच खेला जाएगा, 9:30 बजे सुबह फर्स्ट मल्टी डे मैच होगा। वेन्यू होगा भाई लोगों लखनऊ का, ठीक है भाई लोगों। 16 से 16, 17, 18, 19 तक ये भाई लोगों मुकाबला चलेगा, 16 से लेके 19 सितंबर तक। फिर जो दूसरा मैच होगा 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में ये मैच खेला जाएगा। टाइमिंग होगी सुबह 9:30 बजे की, और लखनऊ का ही भाई लोगों वेन्यू होगा। एम आई क्लियर? क्लियर ही होगा। और इसमें और क्या है, कितना और क्या है इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है भाई लोगों, जो आप लोगों ने स्कोर देखा है, इसमें बीसीसीआई ने साफ तौर पे मेंशन किया है, नोट कर लो। दामाद होनी मेरा राहुलिया, देखिए राहुल मेरी फैमिली है, वो लखनऊ में बाद में खेलेंगे आके, मतलब दूसरे मैच में वो ज्वाइन करेंगे। नोट दिया गया है, केएल राहुल एंड मोहम्मद सिराज विल बी एडेड टू द स्क्वाड फॉर द सेकंड मल्टी डे मैच एंड विल रिप्लेस 2 प्लेयर्स इन द स्क्वाड आफ्टर द फर्स्ट मल्टी डे मैच। मतलब ये है कि अभिमन्यु ईश्वरन का फिर से कटने वाला है। नहीं मतलब ये क्या प्रेशर बना दिया है तुम लोगों ने, दामाद होनियों के लिए अच्छा सोचा है तुमने, थैंक यू सो मच। लेकिन ये तो भाई काटने वाली बात हो गई है कि अगर फेल वेल हो गए, क्योंकि दामाद जी ने और भाई लोगों सिराज ने तो आना ही है दूसरे मैच में, तो फिर देख लेना भाई लोगों किस तरीके से क्या होगा वो उस हिसाब से। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि किसका कटने वाला है, किसका नहीं कटने वाला है, ये तुम अपने हिसाब से देख लेना भाई लोगों। भाई लोगों अब बात करते हैं, ऐसा मेरा ऋतुराज गायकवाड़ क्या करे कि जिससे मेरे ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में जगह बन जाए भाई। और मैं यहां पे बात करूंगा साथ में रजत पाटीदार की, फिर आता हूं बाकी प्लेयरों के साथ जिनके साथ जाती हो रही है, जायसवाल है, ईशान किशन है और भी जो भी प्लेयर है। सबसे पहले ले आते हैं भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ ने हाल फिलहाल में क्या किया है और रजत पाटीदार ने क्या किया है हाल फिलहाल में। पहले तो ये बताओ कि रजत पाटीदार को सिलेक्ट होना चाहिए था या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को, या फिर बोथ लिख सकते हो। देखो बात ये है भाई लोगों, लिमिटेड प्लेयर ही जा सकते हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मैं सच में कह सकता हूं यार भाई ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। मजाक मस्ती ठीक है यार, हम सब लोग कर सकते हैं, करना भी है और चलता भी रहता है मजाक मस्ती तो यार जो भी है, लेकिन यार देखो हम बात करते हैं इंडिया की सीनियर टीम के लिए, एग्री करोगे भाई लोगों इस चीज से। हम बात करते हैं टीम इंडिया जब कोई स्क्वाड अनाउंस होता है, टीम इंडिया के का कोई भी स्क्वाड अनाउंस होता है किसी भी
खास करके जब टेस्ट टीम अनाउंस होती है तो उसमें बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। और मेरा पर्सनली अभी भी ये मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ आफ्टर रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद, मैं अभी भी उस स्टैंड पे अभी भी उस चीज पे अभी भी डटा हुआ हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ को वहां होना चाहिए था उस कोर्ट में। मैंने सच में नहीं सोचा था साई सुदर्शन आ जाएगा टीम में, लेकिन वो आ गया है, उसका भी अच्छे के लिए सोच रहा हूं अभी मैं फिलहाल। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का मैं सच में कहता हूं, देखो ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें कॉमेडी इसके बाद करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। हम बात करते हैं सीनियर टीम के लिए, इंडिया के लिए, और इंडिया ए के लिए भी भाई लोगों नाम नहीं आ पा रहा है। सेम ऋतुराज के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। रजत पाटीदार के लिए आप कह सकते हो कि यार भाई हाल फिलहाल में रन काफी आ रहे हैं, बाकी सारी चीजें ठीक हैं, क्या रजत पाटीदार को इसलिए साइडलाइन किया हुआ है या सोच नहीं रहे हैं कि भाई वो जो पहले मौका मिला था कुछ मैचों में, टेस्ट मैचों में कुछ पारियां खेली थी, कि उसमें उतना बेहतरीन प्रोग्राम नहीं सेट किया था, उतना अच्छा नहीं खेला था, इस वजह से साइडलाइन कर दिया। बट इसमें मेरा एक तर्क है, इसमें एक आगे सवाल है, फिर हमें यह बताया जाए, एग्री करोगे, फिर हमें यह बताया जाए क्या क्राइटेरिया है 2 मैचेस का, 3 का, 4 का, 2 पारियों का। देवदत्त पडिक्कल ने भी उस टाइम पे 2 पारियां खेली थी अच्छी, दो एक पारी मिली थी, शायद 2 मैच मिले थे, क्या हुआ था, वैसा कुछ हुआ था। चलो पडिक्कल तो है इस टीम में, लेकिन वो भी इंडिया टीम में तो वो भी बाहर है अभी, सीनियर टीम में अगर टेस्ट मैच की बात करो तो क्राइटेरिया बताया जाए कि भाई क्या है क्या नहीं है। हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस आपको पता ही है भाई, ऋतुराज गायकवाड़ ने बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में 133 किया था, और अभी कल परसों हमने बात करी थी 184 रन की, वो भी पारी अच्छी खेली है। उधर रजत पाटीदार अच्छा लीड कर रहा है अपनी टीम। बाय द वे सच्ची बात बताऊं, ये दोनों यार भाई लोगों, और ये कैप्टन मटेरियल टाइप आदमी हैं। अगर वो कैप्टन टाइप मटेरियल आदमी है तो टीम में तो जगह बनी जाएगी। अय्यर कैप्टन से मैं बहुत खुश हूं बाय द वे। ये वाला ये नहीं होता कि मैं कह रहा हूं कप्तानी बना दो, मैं कह रहा हूं मटेरियल है। अगर वहां श्रेयस अय्यर कैप्टन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम टीम में तो अनाउंस कर लो, टीम में तो सिलेक्ट कर लो। तो वो वाली चीज है भाई लोगों, अब क्या करें यार भाई, रैली वैली निकालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, तो वो वाला तरीका है। रजत पाटीदार ने भी हाल फिलहाल में, उसकी टीम देखो कितना अच्छा कर रही है, 66 रन, 125 रन एंड 77 रन। हालांकि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी कुछ उखाड़ा ही होगा बाय द वे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बिना मतलब के आ गए हैं, या फिर कोई सिफारिशी वगैरह कोई हिसाब किताब नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझो। ये जितने भी लड़के सेलेक्ट हुए कुछ उखाड़ के ही आए होंगे, चाहे वो अय्यर है, अभिमन्यु ईश्वरन तो वैसे देखो टीम इंडिया के लिए भी बाहर ही बैठा रहता है बेंच पे, ठीक है। जगदीशन ने भी हाल फिलहाल में अच्छा किया है, नो डाउट। साई सुदर्शन उम्मीद है कि अच्छा करेगा, अभी टीम इंडिया के लिए 50-50 मामला, मतलब थोड़ा भी मौका देना चाहिए है, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी 2-4 मैच खिलाओ बाहर कर दो, फिर वो कोई फायदा नहीं है। ध्रुव जुरेल अच्छा है, देवदत्त पडिक्कल चलो अच्छी बात है, और बाकी और भी बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो वाली चीज है। बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं सरफराज खान को लेके। भाई लोगों मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे सरफराज खान इंजर्ड है। अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी सरफराज खान को इंजरी हुई थी, और मेरे ख्याल से दिलीप ट्रॉफी से भी शायद वो रूल्ड आउट हुआ था, या कुछ ऐसी खबर मैंने कहीं पढ़ी थी। मुझे बता देना भाई लोगों क्या मैं करेक्ट बता रहा हूं, मैंने खबर कहीं देखी थी, कहीं पढ़ी थी मैंने खबर, अभी ये 2 दिन पहले की बात है शायद। हालांकि मैंने इस पे बात नहीं करी, 1-2 दिन पहले भी कुछ रह गया था, लेकिन मैंने पढ़ी थी खबर। तो वो इंजर्ड है, जहां तक मेरे को लग रहा है वो इंजर्ड है, मैंने खबर पढ़ी है ये वाली, कल परसों ही पढ़ी थी मैंने खबर। तो सरफराज खान अभी इंजर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, वो इंजरी के चलते बाहर है। लेकिन यशस्वी जायसवाल के फैंस लोग हैं यहां पे, यशस्वी जायसवाल को कौन सी इंजरी हुई है भाई लोगों? मैं ना अब कुछ देर तक स्पेसिफिक ना यशस्वी जायसवाल पे बात करने वाला हूं। देखो ये मल्टी डे टूर्नामेंट, मल्टी डे मैचेस हैं, ठीक है ना, 4-4 दिन के मैचेस हैं ये, 16, 17, 18, 19, 4-4 दिन के 2 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्या ऐसा दिक्कत हो गया, क्या ऐसा परेशानी हो गई है? क्या ये तर्क है कि यशस्वी को तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो शुरू हो रही है, वो टेस्ट मैच खेलना है, ये वाला तर्क है? तो फिर उसमें तो भाई लोगों राहुल भी है, राहुल भी ज्वाइन कर जाएगा ना दूसरा मैच, उसमें तो बाकी और भी प्लेयर हैं जिनको, सिराज भी है उसमें तो, पर नोट में कहीं भी यशस्वी जायसवाल का तो जिक्र नहीं किया गया है कि यशस्वी बाद में ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, उसको तो सेलेक्ट भी नहीं किया गया है। तो वो वाली चीज समझ में नहीं आ रही है। देखो अभी अभी उसका T20 से काटा गया, कहा गया, सुनने में आया
कि रेड बॉल पे फोकस करो। अरे क्या करे वो, रेड अपने माथे पे बांध ले रेड बॉल, ऐसे यूं यूं लटकती रहे उसके आंखों के आगे, कितना फोकस करे। तो अगर फोकस करना है तो खिला लेते यहाँ पे भी। इंजरी विंजरी की तो कोई खबर मेरे सामने तो आई नहीं है, तो वहां से काट दिया ये कह के कि अभिषेक को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वो बॉलिंग करा लेता है। अभिषेक टैलेंटेड लड़का है, बल्लेबाजी में भी कमाल है, भयंकर है बहुत ज्यादा, लेकिन चलो ठीक है भाई बॉलिंग करवा लो कोई बात नहीं। तो यशस्वी जायसवाल भाई लोगों मुझे लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह बन के ही निकलेगा, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में। हाँ जी, दोहरा सैकड़ा भी बनाना है उसको टेस्ट में, और उसके बाद फाइफर भी लेना है, तभी मुझे लग रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब तुम देखो उस लड़के पे कितना प्रेशर बन गया है टेस्ट क्रिकेट को लेके कि भाई वनडे में अभी जगह नहीं है, T20 में मेरा काट दिया, टेस्ट बचा है, अगर उसमें भी 2 मैच खराब हो गए, 4 मैच तो बहुत बड़ी बात है, अगर उसमें 2 मैच खराब हो गए, और वेस्ट इंडीज की सीरीज तो है ही 2 मैचों की, तो फिर तो पता लगे भैंस की अंक पता लगे वहां से भी गड़बड़ हो गई। तो वो वाली चीज है भाई लोगों। तो यशस्वी जायसवाल का मेरे लिए किस किस को हैरानी है यशस्वी जायसवाल की, वो जरा एक बारी बता दो भाई लोग। एक भाई कह रहा वो एशिया कप का बैकअप है, अरे वो भी नाम का ही होता है बैकअप भी, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, यहां से भी काट दो वहां पे भी मौका ना मिले। कौन सा बैकअप खेल जाएगा, बैकअप में तो 5 नाम है। ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत स्मार्ट तरीका है, एशिया कप में भी नहीं मिलेगा खेलने को और इधर से भी काट दो, तो घर ही बैठा दो भैंस के आगे, इससे बढ़िया। तो ये वाला महाफुतु एक वो है भाई लोगों, तो बहाना है। कौन सा बैकअप में मुंह बंद करने के लिए बैकअप में डाल देते हैं प्लेयर, मरी जाते हैं फालतू का। तो यशस्वी जायसवाल का बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है, और ये भी बहुत अच्छा तरीका है, एशिया कप के बैकअप में डाल दो, मौका वहां पे भी नहीं है, इधर से भी काट दो, फिर सीधा 2 तारीख को टेस्ट खिला दो, बात खत्म। तो ये वाली चीज है, बाकी देखते हैं क्या होता क्या नहीं। फिर आ जाता है भाई लोगों ईशान किशन। यार भाई ईशान किशन को भी कोई इंजरी विंजरी हुई थी, अभी हाल फिलहाल में एक इंजरी हुई थी ईशान किशन को भी। और दूसरी एक चीज है, देखो ईशान किशन टीम इंडिया के लिए, अगर मान लो इंजरी भी नहीं है, वैसे बता देता हूं मैं, ईशान किशन देखो टीम इंडिया के लिए तो अभी सोच से इन्होंने बहुत बाहर कर रखा है, बहुत दूर कर रखा है। चलो जो भी पास्ट में हुआ, जो भी हुआ, वो साउथ अफ्रीका से आ गया था, KBC चला गया था खेलने, करोड़पति बने, कौन बने करोड़पति, वो हो गया था। फिर जो भी हुआ उसके बाद वटएवर जो भी था छोड़ दो, जो भी है। लेकिन चलो यार कभी ना कभी तो मौका दे दो लड़के को, हो गया बहुत हो गया। पता नहीं अब इंजरी का क्या है भाई, उसका भी कुछ ज्यादा खास नहीं पता है, हो सकता है इंजरी हो। एक भाई कह रहा स्कूटी से गिर गया था, देखो जी कितना बढ़िया बात है। नहीं मुझे जहां तक लग रहा है इंजरी ही है, ईशान किशन को भी इंजरी ही है भाई लोगों। बट वहां ध्रुव जुरेल भी है विकेट कीपर, और N जगदीशन भी है वहां विकेट कीपर। तो ये है भाई लोगों इंडिया ए का हिसाब किताब। बाकी यार